हेलो बच्चों। तो पिछले टॉपिक को जो हमने पढ़ा था वो था कनेक्टिव टिश्यू। इसी का पार्ट था, टिश्यू का ही पार्ट था। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का अगर हम बोलें तो हिंदी में हम इसे कह सकते हैं तरल संयोजी ऊतक। तो जो तरल संयोजी ऊतक है इसमें ये कहा गया कि इसके दो प्रकार हैं। तरल है तो इसका मतलब ये क्या होता है? लिक्विड मीडियम में होगा। तो इसको दो प्रकार में बांटा गया। पहला है ब्लड, दूसरा हमारे पास क्या है? लिम्फ। ब्लड मीन्स क्या है? रुधिर। और दूसरा हमारे पास क्या है? लिम्फ मीन्स लसिका। तो जो ब्लड है, ब्लड की डिफिनेशन कई बार पूछता है कि आखिर ब्लड क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि ब्लड की डिफिनेशन होगी ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब ब्लड दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है प्लाज्मा, दूसरा हमारे पास क्या? ब्लड कार्पल्स या सेल्स, या कभी कभी क्या होता है फार्मेंट करके भी लिखा होता है। तो इस कहने का मीन्स क्या है? ब्लड हमारा दो कंपोनेंट से मिलकर बना है, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसल से। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है आखिर प्लाज्मा क्या होता है। तो जो प्लाज्मा है, जो ब्लड 100% होता है, 100% में 55% यानी कि 55% क्या हो जाता है? प्लाज्मा ही हो जाता है। अब बचा कितना हमारे पास? 45% क्या होते हैं? ब्लड कार्पसल्स होते हैं। ब्लड कार्पसल्स बचे। तो जो हमारे पास 55% ब्लड प्लाज्मा है, ये क्या कंटेन किया होता है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन किया होता है और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इन्हीं ब्लड सब प्लाज्मा में जो हमारे पास क्या है? कुछ प्रोटीन होते हैं जो मिक्स होते हैं। जैसे एल्बुमिन प्रोटीन है, इसका एल्बुमिन का क्या फंक्शन है यहाँ पे? तो क्या करता है? जो हमारे ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। दूसरा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये क्या करता है? एंटीबॉडीज की तरह वर्क करता है। मीन्स हमें रोगाणुओं से लड़ने में क्या करता है? इन्हें प्रोवाइड करता है, रोगाणुओं से लड़ता है। फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन क्या करता है? हमारे जो रुधिर का थक्का जमता है उसको थक्का जमने में सहायक होता है। और क्या करता है? हार्मोन्स इसमें क्या होते हैं? प्रेजेंस होते हैं। अब दूसरा जो हमारे पास आया ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स में अगर हम देखें तो ब्लड सेल्स में कहा गया कि ये हमारे पास क्या होते हैं? तीन तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास क्या होता है? आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीन हो गए प्लेटलेट। देखो, जो हमारे पास आरबीसी होता है इसे हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, और जो डब्ल्यूबीसी होता है इसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं? थ्रम्बोसाइट। तो ये हमारे पास क्या है? तीन तरह के क्या है हमारे पास? ब्लड सेल्स हैं। अब जब तीन तरह के ब्लड सेल्स हो गए तो अगर हम इस बेस पे देखें तो जो हमारा इरिथ्रोसाइट है ये हमारे बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वही हमारा क्या है? इरिथ्रोसाइट है। अब जो इरिथ्रोसाइट है ये क्या करता है कि जो एच बी यानी कि हीमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन से कंबाइंड कर कर क्या करता है? एच बी ओ टू मीन्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और ये ऑक्सीजन को हमारे पूरे बॉडी तक पहुंचाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर शरीर से बाहर निकालने में हेल्पफुल करता है। तो जो ये प्रोसेस चलता है इसी से हमें एनर्जी मिलती है, और इसीलिए हम जो हमारे पास ब्लड बहता है इसे हम क्या कहते हैं? रिवर ऑफ सेल। यानी कि ये क्या है? पूरे शरीर में बहता रहता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? रिवर ऑफ सेल। अब जब रिवर ऑफ सेल है तो दूसरे पॉइंट में हमारे पास जो आता है कि आखिर ये कितने दिन तक जीता होगा। तो जो आरबीसी का जो लाइफ टाइम है वो कितना है? 120 डेज है। मतलब 120 दिन में ये क्या हो जाएगा? 120 दिन के अंदर ये सब क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो लगातार इनका प्रोडक्शन होता रहता है। दूसरा हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल दो तरह का है। एक तो हमारे पास ये है, दूसरा क्या है? ये है। जो ये वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं? ग्रेन्युलोसाइट। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट कहने का मीन्स क्या है कि अगर आप इसमें देखिए तो कणिका नुमा संरचनाएं हैं, लेकिन यहाँ पे कणिका नुमा संरचनाएं नहीं है। तो यहाँ पे तीन तरह का है, एक है वैसोफिल्स,
दूसरा हमारे पास क्या है, न्यूट्रोफिल्स और क्या, इओसिनोफिल्स। और एक ग्रेनुलोसाइट में हमारे पास क्या, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट ये क्या करते हैं, हमारे बैक्टीरिया या बाहरी मटेरियल से लड़ने में हेल्पफुल करते हैं। बेसोफिल इम्यून सिस्टम। न्यूट्रोफिल्स भी फाइट में हेल्पफुल करता है। इओसिनोफिल्स क्या करता है कि इसके घटने या बढ़ने से हमें एक डिसीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इस्नोफीलिया कहते हैं। अब जो प्लेटलेट्स है या थ्रम्बोसाइट्स है, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल होता है। क्या करता है, जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, मीन्स रुधिर का जो थक्का जमना होता है, जो थक्का जम जाता है रक्त का, ये प्लेटलेट्स से क्या करता है, जिसे हम क्या करते हैं, थ्रम्बोसाइट। अगर ये प्लेटलेट्स नहीं है तो हमारा रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड्स के तीनों टाइप के एक्सप्लेनेशन था। पहला था प्लाज्मा, दूसरा क्या था, आरबीसी मीन्स रेड ब्लड कार्पल्स में हमारे पास क्या है, तीन तरह के हुए, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीन। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एक क्या था, प्लेटलेट्स। अच्छा, प्लेटलेट्स क्या करता है, थक्का जमने में क्या करता है, हेल्पफुल करता है। तो इसका भी जो मोस्टली माना गया है कि इसका जो लाइफ टाइम है कितना होता है, 8 दिन। मतलब एक वीक में ही क्या होते हैं, बनते हैं और क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिविटी दो तरह का होता है, एक ब्लड और एक लिम्फ। ब्लड हमारा हो गया, तो दूसरा क्या बचा हुआ है, लिम्फ। तो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है। कलरलेस कहने का मीन्स क्या होता है, इसमें जैसे हमारा ब्लड रेड कलर में था तो ये रेड कलर में नहीं होता है, ये क्या होता है, कलरलेस मीन्स वाइट कलर में होता है। अच्छा, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसी ब्लड कैपिलरीज से फिल्टर होकर क्या करता है, अपना एक नेटवर्क बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ। तो इसका जो फंक्शन है, वाइट कलर है, क्लियर है कि यहाँ पे क्या है, आरबीसी क्या हो जाएगा, अब्सेंट रहेगा, वाइट कलर का है। तो अगर आरबीसी अब्सेंट है तो यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यूबीसी क्या होगा, प्रेजेंट रहेगा। अच्छा, डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये लिम्फ क्या करता है, ट्रांसफर करता है न्यूट्रिएंट को जो फिल्टर होके आया है ब्लड कैपिलरी से, और कहाँ ले जाता है, फिर से इसे क्या करता है, हार्ट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो क्या हो जाता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट हैं रिसर्कुलेट हो जाते हैं। और ये क्या करता है, जो हमारे पास वेस्टफुल प्रोडक्ट हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, इनको क्या करता है, फ्लूइड टू तो ब्लड से क्या करता है, इनको रिमूव कर लेता है। अब इसमें हमने कहा कि डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मीन्स ये हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को क्या करता है, इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। तो ये था हमारे पास क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है, इसमें क्या बचा हुआ है, नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक, तो उसके साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।